धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक घटना पे ध्यान आकर्षित सभी लोगों का कराना चाहता हूं कि नवंबर 2025 में बीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में हुई हालिया त्रासदी शैक्षणिक संस्थाओं में खाद्य सुरक्षा के गिरते मानकों को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इस घटना ने जहां कथित तौर पर दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के कारण लगभग 4000 छात्र बीमार पड़ गए और उन्होंने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ये हमारे संस्थागत ढांचे को प्रणालीगत विफलता को उजागर किया है। यद्यपि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार विनियमों के तहत स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं, फिर भी इनका कार्यान्वयन अत्यंत ढीला है। निजी और सरकारी दोनों ही तरह के संस्थानों में जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कैंटीन अक्सर शुरुआती लाइसेंस मिलने के बाद नाम मात्र के लिए निगरानी संचालित होती रहती है। प्रबंधन का भी तानाशाही रवैया है, जैसा कि बीआईटी भोपाल की जांच में सामने आया है। अक्सर छात्रों को शिकायतों को तब तक दबाए रखता है जब तक कि वो गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप नहीं ले लेती। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के वर्षों में तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान के संस्थानों में भी सामूहिक फूड पॉइजनिंग के कई सारे मामले सामने आए हैं। वर्तमान व्यवस्था में पूरी तरह से प्रतिक्रियात्मक उपायों पर निर्भर है, यानी कार्रवाई तभी की जाती है जब छात्र अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब अनिवार्य और बिना पूर्व सूचना के होने वाले थर्ड पार्टी ऑडिट की तत्काल आवश्यकता है। इस ऑडिट को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर जल की गुणवत्ता, नियमित रासायनिक, माइक्रोकोबियल जीवाणु परीक्षण, कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर सप्लाई चेन की स्वच्छता का सत्यापन, कर्मचारियों की स्वच्छता, अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और भारी भरकम फीस वसूल करने वाले इन संस्थानों पर जीवन की बुनियादी जरूरतों के साथ समझौता नहीं करने दिया जा सकता। खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। साथ में पारदर्शी और छात्रों को एक उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट ही एक थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर कराना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई जांच कर सके और जांच के बाद ये देख सके कि वहाँ किस तरह का खाद्य परोसा जा रहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में संज्ञान ले। धन्यवाद। Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on demand to confirm Bharat Ratna Award to Mahatma Jyotirao Phule and Savitri Bai Phule. Mahatma Jyotirao Phule was an activist thinker, social reformer, and revolutionary from Maharashtra in 19th century. He believed that quality and oneness is necessary for the development of the country. In 1873, he and his colleagues founded Satya Shodhak Samaj, which propagated that all human beings are equal. Mahatma Phule believed that education empowers the low-caste people and brings them in mainstream life. In 1882, he had appealed for the compulsory primary education to all before the Hunter Commission. Taking cue from the ideas of Phule, many social reformers, including Babasaheb Ambedkar, emphasized education, weaker sections of all society, which in turn that a slogan, educate, organize and agitate. Sensing the importance of human education, Mahatma Phule encouraged his wife Savitri Bai Phule to educate women of the society, particularly weaker sections. In 1848, Jyotirao Phule and Savitri Bai Phule started indigenous girls' schools in Pune. The couple tirelessly fought for the human upliftment, widow marriages,
human education, etc. Because of their tireless efforts in 19th and 20th century, has been women excelling in the fields such as agriculture, education, knowledge, science, research, space, politics, and social services, actively contributing to the nation's progress. After independence, the social reformers, freedom fighters, men and women from various walks of life were honored with higher civilian awards. I urge the government to confirm Bharat Ratna Award to the social reformer couple Mahatma Jyotirao Phule and Savitri Phule for their effective contribution of upliftment of girls' education and social reforms like widow marriages. Thank you, sir.